नमस्ते प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का दूसरा पाठ जिसका नाम है लघु कथाएं। उसके पहले एक लघु कथा देखी उषा की दीपावली, और इस वीडियो में दूसरी लघु कथा देखेंगे मुस्कुराती चोट। और इस लघु कथा के क्या बताया है यह देखते हैं। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता। विद्यार्थी मित्रों, समाज में ऐसे कितने तो भी परिवार है, आर्थिक अभाव यानी रुपए पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाया। यह एक दो छात्र होता है, वह मजदूरी करके भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंकित करते हुए, इंकित यानी इशारा करते हुए हौसला देती है। हौसला यानी साहस, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा। अब देखते हैं मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। राशन यानी खाने पीने का सामान, और बाबा की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। चौका बर्तन यानी खाना बनाना और बर्तन बांधने का काम करती थी। बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। विद्यार्थी मित्र, बबलू की आर्थिक परिस्थिति के वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी तीव्र इच्छा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। अब बबलू क्या कर रहा था? रद्दी खरीदने का काम कर रहा था, और वह जहाँ रद्दी खरीदने के लिए गया था वह स्कूल की किताबें थी, और वह रद्दी में बेची जा रही थी, और उन किताबों के ऊपर बबलू की नज़र लगातार थी। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है, तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाएगा, तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उसे अपशब्द सहे नहीं गए। अपशब्द यानी बुरे शब्द जो मालकिन ने कहे थे वह उसे सहन नहीं हो गए। स्कूल बाप ने बप्पा क्या बप्पा यानी बाप, स्कूल बाप ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ, इसे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता, इसे हम फ्री में देंगे, और रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनसे बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर से दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रख दी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। तब वह दुकानदार बबलू को कहता है, तेरे पास पैसे तो बचे होंगे, जा सामने के ठेले से बड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हो गया।
टस से मस होना है, मुहावरा है, यानी अपनी जगह से नहीं हिला। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। झल्ला यानी बहुत चिढ़ गया। वह दुकानदार बबलू के ऊपर बहुत चिढ़ गया। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। तब बबलू ने दुकानदार को कहा कि सेठ मेरे पास के रुपए खर्च हो गए। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसकी बुरी तरह से डांट दिया। डांट के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। दुकानदार की वह डांट तो खा रहा था, लेकिन उनको हंसी आ रही थी। अब वह स्कूल जा सकेगा, इसलिए उनको हंसी आ रही थी विद्यार्थी मित्रों कि उनकी जो किताबें मिली थी, जो उनको पढ़ाई के काम आने वाली थी, इस वजह से दुकानदार डांटने के उपरांत भी उनको वह मुस्कुरा रहा था। उसके 5वीं किताबें वह घर की ओर लौट पड़ा और दुकान से घर की तरफ वापस आ गया। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसके आगे की पढ़ाई का खर्च वही उठाएगी। बबलू का खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा यानी अत्यंत खुश होना। अंत में विद्यार्थी मित्रों, जिस मालकिन ने बबलू को बुरा भला कहा था, उसी मालकिन ने बबलू के आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का उन्होंने निश्चय किया और उठाया। इस वजह से बबलू को बहुत ही खुशी हो गई। यानी इस पाठ में, इस कविता में, इस कहानी में कहानीकार ने बताया कि यदि हमें कोई कार्य करने की तीव्र इच्छा है तो हमारे रास्ते में कितने भी कठिनाई आए तो फिर भी उन कठिनाइयों को पार करते हुए हम अपने कार्य को कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर इस कहानी का समापन होता है।